नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो संबंधित है क्लास 10 से। देखिए दोस्तों, क्लास 10 की अभी 2 वार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे ही कल से लॉकडाउन हटेगा, कल चतुर्थचरण लॉकडाउन का ख़त्म हो जाएगा, तो इसी महीने के एंड तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में 10th क्लास की मैथ की और जो भी एक और परीक्षा बाकी है उसकी होने की 100% संभावना है। इसलिए जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पढ़ाई पे ध्यान दें। 2 एग्ज़ाम मिल रहे हैं, लापरवाही नहीं करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 एग्ज़ाम भी। जैसे पहले वाले एग्ज़ाम दिए उसी के आधार पर ये एग्ज़ाम भी होंगे और उसी के अनुसार आपका रिजल्ट बनेगा। सब अफवाहें उड़ी हुई है कि नहीं होगी परीक्षाएँ, अब कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 10th और 12th के जो बाकी एग्ज़ाम हैं उनकी परीक्षाएँ होगी और 100% होगी। ठीक है दोस्तों, जो आज का टॉपिक है क्लास 10th का है वो है त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, सभी को लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इजी है। यदि आपको एक बार समझ में आ गया है तो बहुत इजी टॉपिक है। बस इसमें 6 साइन है, उन 6 साइन को आपको अच्छे से याद कर लेना। एक सारणी है और मात्र 10 सूत्र है। वो यदि 10 सूत्र आपको याद हो गए तो चाहे कंपटीशन लेवल में भी इसका क्वेश्चन आए ना, उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए वो 10 कौन कौन से साइन है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कोस थीटा और उसके बाद आता है टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख लिया, ये तो सबको याद है, साइन कोस टेन। अब उसके 3 कौन कौन से, देखो टेन का अपोजिट होता है कोट, ठीक है, फिर होता है कोसेक और फिर होता है सेक। ठीक है दोस्तों, ऐसा का ऐसा आपको याद करना है, क्योंकि इससे सारणी बनानी है और इससे आपको 3 सरल समीकरण में याद करवा दूंगा चुटकियों में। देखो साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद कर लेना, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक। अब देखो पहले इसकी सारणी क्या याद करना आपको, सारणी। सबसे पहले गिनती शुरू होती है 0 से, ठीक है, 0 डिग्री, और ख़त्म कहाँ होती है समकोण पे, मतलब 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 0 और 90 के बीच में आता है 45 डिग्री। बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 0 और 90 लिखना, इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 45। ठीक है, अब 15 इससे कम करना है और 15 इससे अधिक करना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है, या आपको याद नहीं है तो मैंने समझा दिया, वैसे कर लेना। पहले 0 और 90 इन दोनों के बीच का मान आ जाएगा 45, 45 से 15 कम करोगे 30 और 45 से 15 अधिक करोगे तो 60। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका मान कैसे याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो 0 का मान हमेशा 0 रहेगा, इसका मान लिख दो 0। 0 का मान क्या रहेगा दोस्तों 0। अब 0 के बाद में क्या आता है 1 आता है, तो 1 आपको कहाँ लिखना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 0 लिख दिया 1 लिख दिया। अब देखो 0 और 1 के बीच में आता है आधा, तो आधा आपको यहाँ पे लिखना है, बीच में नहीं लिखना दोस्तों, ध्यान रखना। 0 के बाद में आधा, आधे के बाद में आधा एक और लिख दो, लेकिन इस पर अंडर लगा दो। क्या किया 0 के बाद में आधा, आधा के बाद में आधा लिखा, लेकिन इस पर क्या किया अंडर लगा दिया। अब यही अंडर आपको इसके ऊपर लगाना है और नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पर भी 2 लिखना, लेकिन 2 के बाद है यहाँ पर आएगा 3। बस ये मान आपको याद हो गए तो पूरी सारणी आप याद कर लोगे। चाहे कोई सा मान पूछो आप चुटकियों में बता दोगे। 0 1/2, 1/√2, √3 बटा 2 और 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, कोस में आप उल्टा लिख दो, मतलब इसको पहले लिख दो, ये आगे एक, इसको इसके बाद में लिख दो 3/2। ये बीच का ऐसा कैसा आ जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। साइन और कोस 45 का मान 1/2, फिर 1/2 और ये आ गया दोस्तों 0। ठीक है, अब क्या करना आपको, कुछ भी नहीं करना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसा कैसा लिख दूँ, 0/1, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपको पता है क्या आता है 0। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या को सभी को भूल जाओ। इसका देखो ऊपर ऊपर वाली ले लो, 1/√3। अब 1/1 तो क्या आएगा दोस्तों 1, फिर √3/1 का मतलब भी √3 और 1/0 मतलब 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो आपको पता है क्या आता है अनंत आता है। अनंत को इनफाइनाइट या अपरिभाषित भी बोलते हैं। अब देखो 10 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों कोट। ठीक है, अब यदि आपको पूछे 10 45 का मान क्या है तो 1, वैसे पूछ ले कोट 45 का मान क्या है तो उसका भी क्या आएगा दोस्तों 1। ठीक है, उसके बाद में देखो यदि 10 30 का मान 1/√3 है तो कोट 30 का मान क्या आएगा दोस्तों, उसका उल्टा √3 हो जाएगा। ये 0 है तो इसका अनंत हो जाएगा और √3 का 1/√3 और अनंत का क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10 का उल्टा कोट हो गया। अब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है दोस्तों सेक, तो उसका ऐसा उल्टा कर देना। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ठीक है दोस्तों, यदि ये उल्टा कैसे होता है वो समझ में नहीं आ रहा तो पहले ऐसा लिखो, चलो साइन कोस और 10। ठीक है दोस्तों,
अब देखो इसके आगे को नहीं लगा हुआ तो इसके आगे को लगा दो, CO टी ऐसा कैसे लिख दो कोट। अब इसके आगे CO लगा हुआ है तो ऐसे शुरू करना सेक, इसके आगे को नहीं लगा हुआ तो कोसेक। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारणी महत्वपूर्ण फर्स्ट, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हो तो, चाहे 10th के विद्यार्थी हो चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब है सर्वसमीकाएं। बहुत से बच्चे इन सर्वसमीकाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी समझा था साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, वैसा का वैसा लिखो। देखो साइन के बाद में क्या था दोस्तों, कोस के बाद में टेन के बाद में कोट के बाद में कोसेक। देखिए दोस्तों, साइन के बाद में कोस के बाद में टेन के बाद में कोट के बाद में कोसेक के बाद में सेक। जैसा मैंने बताया था पहले वैसा का वैसा आपने लिख लिया। अब सबका स्क्वायर लगा दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में तीनों के आपको लिखना है 1 1 1। पहले में आपको प्लस लिखना है, बाकी दोनों में माइनस। ठीक है दोस्तों, पहले में प्लस, बाकी दोनों में माइनस। अब देखो एक सर्वसमीका ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। पहली सर्वसमीका, इससे 2 सर्वसमीकाएं और बनेगी, इससे भी 2 और बनेगी और इससे 2 और बनेगी। लेकिन पहले आपको ये याद होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ऐसा कैसा 3 और बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी देखो, तीसरी क्या है, बहुत ईजी है। जैसे अभी साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो सूत्र याद होने चाहिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, वो सूत्र याद होने चाहिए। और टेन थीटा बराबर क्या है, वो सूत्र याद होने चाहिए। साइन थीटा का मैंने बताया था कोसेक होता है तो 1 बटा कोसेक थीटा, कोस का क्या होगा 1 बटा सेक थीटा, और टेन का क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यदि कोसेक थीटा आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन नीचे चला जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर पूछ ले तो कुछ नहीं, सेक की जगह कोस लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और कोट थीटा बराबर पूछे तो एक तो आ जाएगा कोस बटा साइन थीटा, और एक क्या आएगा दोस्तों 1 बटा टेन थीटा। इसके 2 सूत्र है, टेन और कोट के, दोनों महत्वपूर्ण है, और 1 बटा इसका भी आ जाएगा कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, 3rd नंबर ये। बस यदि ये तीनों चीज़ें आपको याद हो तो गारंटी, चाहे कोई सा भी वेरीफाई करने वाला आए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, वो आप चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिए आज मैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हल करवाता हूँ कक्षा 10 के ही। देखिए दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या लाना है, कोट स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 से, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें से देखो अब यहाँ पर भी कोस स्क्वायर आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर आ रहा है, तो आपको क्या करना, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना। ठीक है, अब कोस कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस चीज़ का इसमें भाग देते हैं, तो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1, इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोस स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कोसेक, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। उनको लिखे बिना भी आप ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इसको रहने दो। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को जब 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ऐसा कैसा रह जाएगा। अब देखो जब कोस बटा साइन बराबर कोट होता है तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो सिद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा या तो अर्धवार्षिक या वार्षिक, चाहे आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत मोस्ट है, इसको आसानी से समझना। कंपटीशन में भी आता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। जब भी अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अंडररूट के अंदर चाहे संख्या हो चाहे मान हो, उसमें सबसे पहले आपको नीचे वाली चीज़ देखनी। नीचे वाला क्या है, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको क्या करना, नीचे वाले के ऑपोजिट से इंटू करना है। पहले इसको तो ऐसा कैसा लिख दो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, नीचे वाले का ऑपोजिट। नीचे वाला का मतलब प्लस का है तो ऊपर किससे इंटू करना है, माइनस से, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
बहुत से क्या करते हैं, ये देख लेते भाई इससे इंटू कर रखा, ऊपर वाला सेम। नहीं, कभी कभी ऊपर वाला अलग रहता है, तो उससे ऊपर नीचे इंटू मत कर देना दोस्तों। यहाँ पर प्लस है तो नीचे अंदर वाला चिन्ह है उसको माइनस से इंटू करके हल करना है। अब देखो, जब दोनों संख्याएं सेम हो, जैसे 2 इंटू 2 हो, ठीक है दोस्तों, तो उसको अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा, अब यहाँ पर एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि यह आपको याद नहीं हो तो भी आप देख सकते हो। देखो, ए को ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से इंटू करेंगे तो ए बी, फिर माइनस के बी को ए से इंटू करेंगे तो माइनस का ए बी, और प्लस के माइनस को माइनस से इंटू करेंगे बी से तो माइनस का बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र ऐसे ही निकलते हैं, ये कोई याद नहीं है, परमानेंट कोई बन के नहीं आते, ऐसे ही बनते हैं सूत्र। ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप देखना, इसको 2 बार लिख के आपस में गुणा करना, सूत्र बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब हो गया ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना आपको, देखो कोष्टक, देखिए दोस्तों ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा लिखना है, प्लस अब एक का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, ये 1 लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा का ऐसा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब पहली सरसमी का देखो, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, मतलब प्लस का साइन स्क्वायर उधर जा रहा है तो माइनस का हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये अंडरूट दोनों के, तो यदि दोनों के अंडरूट हो तो इस अंडरूट से ये स्क्वायर कट सकता है दोस्तों। ठीक है, ऊपर क्या आ गया देखो, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया दोस्तों, कोस थीटा। जब ऐसा हो तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग कैसे, जैसे एक के नीचे भी कोस थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दिया, और साइन के नीचे भी कोस थीटा, क्योंकि इसको जब हल करोगे ना तो नीचे कोस थीटा ऐसे लेके वापस हल करोगे, वैसे होगा तो वापस ये आएगा, देख लेना आप। 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा, और साइन बटा कोस बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। देखिए ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, इति सिद्धम। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप परीक्षा के लिए तैयारी करें। थैंक यू सो मच।